Hello guys, I am Ramu Kuswa. I teach you for class 10th English poem Fog and Fog poem written by कार्ल सैंडबर्ग। तो आज हम इस वीडियो के अंदर फॉग पोयम को पढ़ने वाले हैं जो कि कार्ल कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस फॉग पोयम को पढ़ने वाले हैं। वैसे सबसे स्मॉलेस्ट पोयम यही है, आपकी क्लास 10th की पोयम है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉग लिखा हुआ है। फॉग का मतलब क्या होता है? फॉग का मतलब होता है कोहरा। ठीक है, उसी को हम फॉग कहते हैं, जैसे आपने सर्दियों में देखा होगा इस तरह। ठीक है, एंड फिर लाइन लिखी हुएगी। अब चलिए लाइन का मीन समझते हैं। क्या लिखा होगी? द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। ऑन लिटिल कैट फीट मतलब यहाँ पर अपने जो कार्ल सैंडबर्ग है, वह लेखक या कवि कोहरे के आगमन का वर्णन कर रहा है इसमें, इस पोयम में, और कहता है कि वह कहते हैं कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, कि कोहरा छोटी बिल्ली के पैरों की तरह आता है। यहाँ एक छोटे से बिल्ली के साथ कोहरे की तुलना की गई है। जैसे कि एक बिल्ली अपने छोटे पैरों पर चुपचाप चलती है और किसी को भी इसके आने के बारे में पता नहीं चल सकता, इसी तरह कोहरे का भी अंदर चला जाता है, पता कभी नहीं चलता। ठीक है, तो फिर आगे क्या लिखा? आई सिट लुकिंग अवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देम मूव्स ऑन। अब यहाँ पर जो हार्बर है, इसका मतलब होता है बंदरगाह। तो फिर मतलब हुआ कि कोहरा शहर में बहुत धीरे और शांति से इस तरह से प्रवेश करता है कि कोई भी इसके आगमन की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फिर कवि कहता है कि अपने कवि कहते हैं कि कोहरे के घने बादल पूरे शहर को उसी तरह से ढक लेते हैं जैसे कि बिल्ली चुपचाप अपने पैरों को मोड़कर बैठ जाती है, और कोहरा बंदरगाह और पूरे शहर को चुपचाप घेर लेता है और उन स्थानों के आसपास दिखता है जिस तरह से एक बिल्ली करती है। कुछ समय बाद कोहरा शहर छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। यहाँ कवि है बताना चाहता है कि कोहरा किसी स्थान विशेष में अधिक समय तक नहीं रहता है। यह कुछ अंतराल के बाद गायब हो जाता है, जैसे बिना किसी पर ध्यान दिए बिल्ली की तरह। तो आई होप आपको मेरा ये कहना आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने जो फॉग है, यानी कि जो कोहरा है, उसकी तुलना किससे की गई है? कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, एंड सब आई होप आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये बहुत छोटी स्टोरी थी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टोरी में। अभी तक, और हाँ, अब मुझे आप लोग वगैरह मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम एंड अदर साइट्स।